नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बड़ा बुरा हाल है मार्केट्स का, स्पेशली पोर्टफोलियो का। लेकिन अगर आप नोटिस करें कल अमेरिका में क्या हुआ है और अमेरिका के बाजार को देखकर अगर आपको भयंकर डर लग रहा था तो आपके साथ कल हमने लास्ट वीडियो में क्लियरली बोला जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसका जिम्मेदार है अमेरिका, और जो कुछ अमेरिका में हो रहा है उसका भारतीय बाजार पे इंपैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि अमेरिका जो अभी टूट रहा है वो कुछ उनके पर्सनल रीजंस हैं, बट क्योंकि दुनिया भर के बाजार यूएस मार्केट्स को फॉलो करते हैं तो हल्की फुल्की करेक्शन तो हमारे में भी आएगी। हम लोग कल भी टूटे थे, इंडेक्स पे कम, पोर्टफोलियो में ज्यादा। सेम सिचुएशन कुछ आज भी दिख रही है, बट धीरे धीरे लोएस्ट पॉइंट से रिकवर हो रहे हैं। अच्छी बात यह है अब ये रिकवरी और बढ़ेगी, अब वापस से सेकंड हाफ में सेलिंग आ जाएगी, ये देखना है। मैं आपको कुछ डेटा बताना चाहूंगा। एफआईएस कल कैश मार्केट में 485 करोड़ का बेचकर गए, लेकिन फ्यूचर्स में 1805 करोड़ का बेचकर गए हैं। तो सेलिंग प्रेशर नहीं रुक रहा यार, बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर चल रहा है और ये थोड़ी चिंता का विषय है, टेंशन का विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा 1800 करोड़ में 1303 करोड़ के फ्यूचर स्टॉक्स बेचे हैं और अराउंड 501 करोड़ का फ्यूचर इंडेक्स बेचा है। तो चौतरफा सेलिंग चल रही है। शुरुआत थोड़ा अमेरिका के बाजार के साथ करते हैं। अमेरिका के बाजार में कल ऐसा सेल ऑफ आया है, मतलब रुला देने वाला। स्टॉक्स का पता है क्या हाल हुआ है, 20% तक क्रैश हुए हैं। टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी 15% क्रैश हो गई। मैग्निफिसेंट 7 की बात करी जाए तो ये 4 से 5 तो सभी गिरे हैं और टेस्ला करीब 15% टूटा है। बहुत बुरा हाल था कल अमेरिका के बाजार में। और ये मतलब आप ये मान सकते हो कि टेस्ला में यहाँ पे लिखा आ रहा है कि ड्रॉप इन 5 ईयर्स, बीते 5 सालों का सबसे हाईएस्ट फॉल था ये, 15% के समथिंग। बड़ा बुरा हाल था दोस्तों। आपके साथ मैं कुछ इंटरेस्टिंग डेटा भी शेयर करूंगा। पहले एक बार अपडेट देना चाहूंगा। यूएस में 890 पॉइंट डाउ जोन्स टूटा है कल, 890.2%। और अगर आपको ये ज्यादा लग रहा है तो आपको मैं बताना चाहूंगा नैस्डैक इंडेक्स की तो हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई एंड ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स के समथिंग टूटा है नैस्डैक इंडेक्स, 700 पॉइंट्स के समथिंग। तो यहां थोड़ा पेन ज्यादा था नैस्डैक में, क्योंकि टेस्ला, मैग्निफिसेंट 7 ये ज्यादातर जो है सारे के सारे स्टॉक्स आपके नैस्डैक इंडेक्स में ही आते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा टूटता हुआ दिखा है। बात करें दोस्तों आगे कि क्यों गिर रहा है ये, तो पहली बात जो कल आपके साथ शेयर करी थी रिपीट करना चाहूंगा। जो टैरिफ लगा रहे हैं ट्रम्प साहब, हालांकि लग वो 1 या 2 दिन के लिए रहा है, लेकिन डर उसने इतना ज्यादा बना दिया है, अनिश्चितता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां जो बाहर से इंपोर्ट करती हैं, समझ रहे हो, तो उन्होंने बल्क में ऑलरेडी सामान खरीदा कि आगे चलकर टैरिफ लग जाएगा, महंगा हो जाएगा, हम अभी खरीद लेते हैं। तो भर भर के खरीदा, जिसकी वजह से डेटा क्या हो गया, थोड़ा बदल गया। इंपोर्ट अमेरिका के बहुत ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू नॉर्मल, और एक्सपोर्ट तो वैसे ही है, जो कि ग्रोथ को दिक्कत में दिखा रहा है। नॉर्मली ग्रोथ दिक्कत में नहीं है, लेकिन क्योंकि लोगों ने इंपोर्ट बहुत हाई लेवल पे कर लिया, इस डर से कि आगे चलकर टैरिफ लगेगा, महंगा हो जाएगा, महंगा खरीदना पड़ेगा, तो अभी सस्ते में खरीद लो। और यही एक चिंता का विषय बनता हुआ दिख रहा है। अब इससे होगा क्या, सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। जब आप टैरिफ लगाओगे तो इन्फ्लेशन ऊपर खिंचेगा, और जब इन्फ्लेशन ऊपर खिंचेगा तो आपका इंपैक्ट आपकी इकोनॉमी पे दिखेगा, जिसकी वजह से फेड रेट कट भी नहीं कर पाएगा। तो ये थोड़ी 3-4 चीजें क्या है कि एक साथ चलती हैं इक्वेशन में। अब इनमें कुछ भी छेड़ोगे ना तो 2 चीज अपने आप डिस्टर्ब होंगी, और वही होता हुआ दिख रहा है। कल मेरी वीडियो पे एक कमेंट था कि भाई अगर ऐसा ही है, टैरिफ लगाने से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, तो भारत तो बहुत हैवी टैरिफ लगाता है, भारत का इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ता। दोस्तों आपने आधी बात तो बिल्कुल सही कर दी कि भारत टैरिफ बहुत हाई लगाता है, फिर भी भारत का इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका जवाब देता हूं। भारत जो टैरिफ लगाता है ना, वो इतना ज्यादा है कि दूसरी कंपनियां भारत में काम ही नहीं कर सकती, तो क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा। भारत में जो टैरिफ या टैक्स कह सकते हो आप, ईवी व्हीकल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी 110% की है, इसीलिए तो कोई भारत में अपनी ईवी इंपोर्ट नहीं करता। आप बताओ कौन अपना ईवी बेच रहा है, ये एक आध कंपनी, किया को छोड़ दो आप, बाकी बताओ मेरे को कौन बेच रहा है। तो जो भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के बैठे हैं वही बेच पा रहे हैं, कोई इंपोर्ट कर ही नहीं रहा है। तो जब चीज ही नहीं आ रही है तो इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, समझ रहे हो। इसलिए अब आता हूं दोस्तों वापस से टॉपिक पे। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें, पैनिक नहीं, भयंकर पैनिक है, सेल ऑफ है, क्रैश टाइप सिचुएशन है, पोर्टफोलियो की धज्जियां उड़ गई हैं। कुछ लोग ये पूछेंगे कि क्या करें, ये प्रॉब्लम अमेरिका की है, आपकी नहीं है।
यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बैठो बैठो। हालांकि आज टेक्निकल टर्म्स में वापस 22,400 के नीचे ट्रेड कर गए हैं हम, लेकिन अभी ऊपर आ रहे हैं, 22,430 पे है, निफ्टी डे हाई पे है। लार्ज कैप अब गिरने को तैयार नहीं हो रहे हैं, ये बीते 2-3 ट्रेडिंग सेशन से मैं देख रहा हूं, नीचे जाते हैं बट ऊपर आ जाते हैं। डाउ 800 पॉइंट टूटा है, नेस्डेक 3.5-4% टूटा है, और हम फ्लैट टू नेगेटिव है, केवल रिकवर हो रहे हैं फुल। तो ये आपको दर्शा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी करंट सिचुएशन में वापस से लीडरशिप में आ रही है। और अमेरिका जो है वो अगर ऐसे ही टैरिफ को लेकर खिलवाड़ करता रहा तो प्रॉब्लम अमेरिका के लिए बढ़ेगी ज्यादा, हमारे लिए नहीं। हमारी इकोनॉमी में तो रिवाइवल मूड है, हमारी इकोनॉमी रिवाइवल मूड में है। तो मेरे हिसाब से आपको जो दर्द दिख रहा है वो दर्द दिख ज्यादा रहा है भी ज्यादा, लेकिन एज कंपेयर टू अदर्स आप ये समझ लो अब रिलीफ है और हम स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। एक बार अपडेट देता हूं, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट हो गया, मात्र 30 पॉइंट लाल निशान में है, और ये वीडियो जब शायद अपलोड करूं तब तक भगवान ने चाहा तो हरे निशान में भी आ जाए। स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% नीचे है और थोड़ी देर पहले 2.5% टूट गया था। मिड कैप किसी भी वक्त हरे निशान में आ सकता है। बैंक निफ्टी 0.5% नीचे है, इसका बड़ा कारण है इंडसइंड बैंक। कल मैंने अंकुर उपाध्याय वाले चैनल पे वीडियो बनाई थी जहां मैंने कहा था कि ये जो स्टॉक टूटा है इस तरीके से पहले कुछ बैंकों के साथ हुआ है। मैनेजमेंट 3 साल का टर्म चाहता था लेकिन 1 साल का मिला, तो शेयर 4 से 14% तक टूटते हैं लेकिन लेटर ऑन रिकवर कर जाते हैं, तो शायद बेचना नहीं चाहिए। अब आज स्टॉक 21% टूट गया, तो उस चैनल के व्यूअर्स भी शायद कुछ सोच रहे होंगे भाई कल आपने कहा बेचना नहीं चाहिए, आज और टूट गया, खरीदने के लिए तो कल भी नहीं कहा था। दोस्तों कल एक और नई खबर आई है, ये कल की वजह से नहीं टूटा, इस कंपनी ने डेरिवेटिव अकाउंट्स के मामले में कुछ गड़बड़ पाई गई है जिसकी वजह से कंपनी को करीब 1500 करोड़ तक का नुकसान होगा, वो इंपैक्ट आ जा रहा है। तो ये तो बहुत ही गड़बड़ है, मतलब बैंक ऐसा कर रही है तो फिर क्या आप अकाउंट नहीं संभाल पाले सही से, तो फिर दिक्कत तो बहुत बड़ी हो सकती है। इसके ऊपर मैं आज फिर से डिटेल्ड वीडियो उसी चैनल पे पोस्ट करूंगा सो दैट उसके व्यूअर्स को हम सही गाइडेंस दे पाए। आगे बढ़ते हैं, टॉप गेनर टॉप लूजर्स की बात करें तो इंडसइंड बैंक 22% टूट गया है, सफायर फूड 7%, नुवामा वेल्थ 6%, बीएससी 4000 के नीचे ट्रेड करने लगा है। लगातार आपसे कहा है कि सोचना भी मत खरीदने के बारे में। अब भी तो एक डेटा आया है, फरवरी में आपको पता है कितने डीमेट अकाउंट ओपन हुए हैं? 2.2 मिलियन, 22 लाख, जो लगभग 35 लाख 30 लाख डीमेट अकाउंट ओपन होते थे उसमें 22 लाख हुए हैं। और कितने छोड़ के गए होंगे वो अलग डेटा होगा, वो तो नहीं है, बट मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। तो मेरे हिसाब से यहां पे थोड़ा सा अभी सावधानी ही बरतें तो ज्यादा बेटर है। दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक भी आप सभी के साथ कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी के शेयर्स की बात करें तो 27 शेयर्स हरे निशान में और 23 है लाल। टॉप गेनर है सन फार्मा, सेकंड टॉप गेनर आईसीआईसीआई बैंक, बीईएल, ट्रेंट, बीपीसीएल, अदानी एंटरप्राइजेस एंड बजाज ऑटो। टॉप लूजर इंडसइंड बैंक है। देन इन्फोसिस में भी आज बड़ी पिटाई पड़ रही है, 3.25% समथिंग की गिरावट देखने को मिल रही है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।